जय श्री राधे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर की रात 8:40 से लगेगी और इसकी समाप्ति 17 अक्टूबर की शाम को 4:55 पर होगी। शरद पूर्णिमा की खीर 16 अक्टूबर की रात को बनाकर रखी जाएगी। इस पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कई लोग शरद पूर्णिमा पर उपवास भी रखते हैं। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर की रात 8:40 से 17 अक्टूबर की शाम 4:55 तक रहेगी। 16 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा और 17 अक्टूबर को दान स्नान की पूर्णिमा रहेगी। शरद पूर्णिमा की पूजा का मुहूर्त रहेगा। इस दिन लक्ष्मी पूजा का निशिता काल का मुहूर्त रहेगा रात को 11:42 से रात के 12:32 तक। और शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखने का समय यानी कि 16 अक्टूबर को रात को 8:40 से शुरू हो जाएगा। इससे पहले ही खीर बनाकर आप तैयार कर लें। शरद पूर्णिमा के दिन चांद शाम को 5:05 पर निकलेगा। इस दिन चांद की पूजा भी की जाती है। अगर शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और इसके बाद हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प लें कि मैं आज व्रत रखूंगी और भगवान मेरा साथ दें इस व्रत को करने में। जहाँ पूजा करनी है उस स्थान को साफ करें और वहाँ अपने आराध्य देव की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित कर लें। वैसे तो शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान शिव पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा होती है। इसके बाद वस्त्र, गंध, दीप, नैवेद्य, तांबूल, अक्षत, पुष्प, धूप, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा सुने, लेकिन ध्यान रहे कथा से पहले एक लोटे में जल रखें। साथ ही गिलास में गेहूं, पत्ते के दोने में रोली और चावल रखकर कलश की वंदना करें और साथ ही दक्षिणा चढ़ाएं। रात में दूध की खीर बनाएं और उसे चांद की रोशनी में रखें। फिर इस खीर को अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। शरद पूर्णिमा के दिन उत्तरी और मध्य भारत में रात में खीर बनाई जाती है और खीर को पूरी रात के लिए चांद की रोशनी में रख दिया जाता है। ऐसा करने के पीछे मान्यता यह भी है कि चंद्रमा की किरणें जब खीर में पड़ती हैं तो यह खीर कई गुना गुणकारी हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस खीर का सेवन करने से व्यक्ति को निरोगी काया की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चावल और गाय के दूध से खीर बनानी चाहिए और फिर इसमें घी और चीनी मिलाकर आधी रात को भगवान को भोग लगाएं। इस दिन पूर्णिमा के व्रत में जल और फल ग्रहण करके ही उपवास रखा जाता है। अगर उपवास भी नहीं रख सकते तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करने की सलाह भी इस दिन दी जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, तो वहीं इसी दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों संग निधि वन में रास लीला भी रचाई थी। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में रखी जाने वाली खीर को खाने से शरीर ऊर्जावान रहता है। माना जाता है कि इस खीर को खाने से अस्थमा और चर्म रोग से आराम मिलता है। इतना ही नहीं, यह खीर हृदय और फेफड़े संबंधी बीमारियों को भी ठीक करती है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर पूरी रात चांद की रोशनी में रखी जाती है और फिर इस खीर को अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी से अमृत वर्षा होती है। कहा जाता है कि चांद की ये किरणें सेहत के लिए बहुत लाभकारी हैं। इसीलिए तो इस रात में खीर बनाकर चांद की रोशनी के नीचे चांदी के पात्र में रखी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद धरती पर अमृत बरसाता है। इसीलिए ही इस रात में लोग चांद की रोशनी के नीचे खीर बनाकर रखते हैं। कहते हैं इस खीर को खाने से सेहत को भी फायदा मिलता है, साथ ही सुख और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय में क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती लोक का भ्रमण करने आती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। शरद पूर्णिमा पर कुछ खास उपायों को करना भी शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के समय माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करने से घर में मंगल होता है और जीवन में तरक्की भी आती है।
शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को भोग लगाते समय पान सुपारी अवश्य चढ़ाएं। इसको चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूजा के बाद उस पान सुपारी को लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन का आगमन होगा। शरद पूर्णिमा के दिन दीपक में 2 लौंग डालकर जरूर जलानी चाहिए। यह दीपक पूजा के समय माता लक्ष्मी के सामने रख दे। ऐसा करने से आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी वह धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। और शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा करना भी गुणकारी होता है। इस दिन तुलसी में घी का दिया लगाएं। इसके साथ ही मोले भी बांधें। ऐसा करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी, क्योंकि इसी दिन से कार्तिक मास भी आरंभ हो रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी को 5 पान के पत्ते अर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही भोग में मीठा पान जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पान और मखाने का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा का सूर्योदय होगा 6:19 पर और सूर्यास्त इस दिन होगा शाम को 6:01 पर। इस दिन नक्षत्र रहेंगे उत्तरा भाद्रपद और चंद्र राशि होगी मीन, स्वामी ग्रह गुरु होगा। सूर्य राशि में कन्या राशि, स्वामी ग्रह बुध रहे। मुहूर्त रहेगा रात को 11:42 से लेकर के 12:32 तक। पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 16 अक्टूबर 2024 को रात को 8:40 पर और समाप्ति होगी 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त कुछ भी नहीं है और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 2:20 से लेकर के दोपहर के 3:23 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा 16 अक्टूबर को शाम को 6:20 से लेकर के शाम के 7:25 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 4:08 से लेकर के सुबह 5:05 तक और अमृत काल रहेगा सुबह 6:08 से सुबह 7:40 तक। निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात्रि को 11:41 से रात के 12:20 तक और संध्या पूजन का समय रहेगा इस दिन शाम को 6:24 से लेकर के शाम के 7:08 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा। इस दिशा में यात्रा से बचना चाहिए। दिशा शूल के दिन उस दिशा की यात्रा करने से